7 मिनट का रीसेट। 38 साल की सारा को अपने कंधों में दर्द महसूस हो रहा था। एक और शाम, कपड़ों का एक और ढेर और आधी खाई हुई खाने की प्लेट। उसका बिखरा हुआ जोड़ा सरक रहा था, जो उसके बिगड़ते धैर्य को दर्शा रहा था। उसकी सरसों पीली टी शर्ट उसे कसी हुई लग रही थी। उसका 7 साल का बेटा लियो ठोकर खाकर गिर गया और उसका बड़े लगन से बनाया हुआ आर्ट प्रोजेक्ट टूटकर बिखर गया। मॉम, इसे ठीक करो, सारा गुस्से में बोली। क्या तुम कुछ भी ध्यान से नहीं कर सकते? लियो की आंखें भर आईं। वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। बाद में बिस्तर में लेटकर सारा छत को घूर रही थी। वो इतनी आसानी से परेशान क्यों हो जाती थी? उसने इस पूरे हफ्ते न तो कोई किताब पूरी की थी, न एक कप कॉफी आराम से पी थी और न ही कोई एक ढंग का विचार कर पाई थी। उसे एहसास हुआ कि लगातार ऑन रहने से वो थक चुकी थी। हर अनुरोध, हर गड़बड़ी, हर छोटी सी बाधा उसकी सहन शक्ति पर हमला लगती थी। उसे तुरंत एक ठहराव की जरूरत थी। अगली सुबह सारा ने संकल्प लिया कि किसी के जागने से पहले वो बरामदे में 5 मिनट शांति से कॉफी पिएगी। अपनी पुरानी जीन्स में उसने अपनी मग पकड़ी हुई थी, एक पल की शांति की उम्मीद में। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, 3 साल की माया प्रकट हुई उसकी टी शर्ट खींचते हुए। मम्मी, स्नैक। एक गहरी आह के साथ सारा का शांत पल गायब हो गया। उसके कंधे फिर से तन गए। दोपहर तक स्क्रीन टाइम की सीमा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। सारा का धैर्य लगभग खत्म हो चुका था। उसकी आवाज तेज थी। लियो उसके लगातार आदेशों से हारकर अपने कमरे में चला गया। वो समझ गई, परफेक्ट, बिना रुकावट के अपनी देखभाल का पल बनाने की कोशिश बेकार थी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो लचीला हो, जिसे वो बार बार हासिल कर सके, भले ही बीच में रुकावटें आए। उस शाम जब माया नहा रही थी, सारा ने 7 मिनट का टाइमर लगाया। वो बंद टॉयलेट सीट पर बैठ गई और अपने फोन पर चुपचाप एक शांत प्रकृति ऐप देख रही थी। लियो ने अंदर झांका। मॉम, मेरा होमवर्क। सारा ने एक उंगली उठाई। 5 मिनट दोस्त, फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। वो उसकी शांति और इस शांत सीमा से हैरान होकर सिर हिलाया। टाइमर बजा। 7 मिनट की शांत डिजिटल हरियाली। छोटा, लगभग न के बराबर, फिर भी सारा ने अपने जबड़े में थोड़ी राहत महसूस की और उसकी पहले से तेज धड़कन हल्की सी शांत हुई। बाहर निकलते हुए उसे एक अलग बदलाव महसूस हुआ। शाम की भागदौड़ अभी भी थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कम भावुक और ज्यादा स्थिर थी। उसके कंधों में जानी पहचानी तनाव थोड़ा कम हो गया। जब लियो ने उसे अपना मुश्किल गणित का सवाल दिखाया, तो सारा ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। उसकी आवाज शांत और प्रोत्साहित करने वाली थी। उसने ध्यान से सुना, कम बचाव की मुद्रा में था और आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने लगा। उसे सीधा संबंध समझ में आया। उन 7 मिनटों ने एक छोटा सा बफर बनाया था, फिर से तरोताजा होने का एक पल, जिसने उसे अपने बच्चों की जरूरतों के लिए एक ज्यादा उपस्थित और धैर्यवान माता पिता बना दिया था। सीख, अपनी देखभाल करना कोई विलासिता नहीं है। ये दिन भर में कुछ छोटे सुरक्षित पल होते हैं, जो आपके परिवार के साथ धैर्य और उपस्थिति के लिए जगह बनाते हैं। अपनी देखभाल करना कोई विलासिता नहीं है। ये दिन भर में कुछ छोटे सुरक्षित पल होते हैं, जो आपके परिवार के साथ धैर्य और उपस्थिति के लिए जगह बनाते हैं।